हेलो है इजी मैथ्स। मैं अजित गमेश सर गुरु चैतन्य अकेडमी से आपके सामने लेके आ रहा हूँ जे मेन की स्ट्रैटेजी। वीडियो लास्ट तक देखना है, उसमें सब पॉइंट्स कवर करने वाला हो। जे एग्जाम को फेस कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो उसमें हम अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके सामने आया हूं मैं। देखो लास्ट ईयर का देखेंगे 25 का सेशन 1, जिसमें आपके सामने अलग अलग पेपर्स हुए थे। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में। तो इस केस में आप देखेंगे तो सबसे इजी पेपर जो आया था जनवरी 2025 में, उसमें मैक्सिमम 200 मार्क्स के लिए 99 परसेंटाइल था। और वो पेपर जो टफ था उसको 158 में भी 99 परसेंटाइल था। तो उसमें देखो आप इस केस में आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस करने के बाद आपको 99 परसेंटाइल आ रहा है। टोटल 75 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 25 ईच, 300 मार्क्स का पेपर, 200 मार्क्स 99। 158 को भी टफ पेपर, 158 गिव्स 99 परसेंटाइल। तो शिफ्ट वाइज आपको पेपर अलग अलग आ सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो जेईई मेन क्वालिफाई करना है, एडवांस के लिए जाना है तो 93 के अराउंड परसेंटाइल रहा है तो भी होता है। तो पेपर देखो 88 मार्क्स में आपने 22 क्वेश्चंस किए तो भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। और पेपर इजी आया तो 127 मार्क्स। इसका मतलब जेईई मेन का क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 90 to 120 के अराउंड है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 92, यहाँ पे 88 तो आपके पास मार्क्स दिख रहे हैं 127। तो इसके अराउंड मार्क्स आपको जेईई मेन क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। इसका मतलब आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं, 30 के अराउंड भी क्वेश्चंस किया आपने तो भी आप जेईई मेन क्वालिफाई कर सकते हैं आउट ऑफ 75 अगर पेपर टफ आया तो। ओके, तो इस केस में आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इजी है। 1 अप्रैल का सेशंस भी देख सकते हैं जिसमें एनालिसिस आपके सामने रखा है। ओके, नेगेटिव मार्किंग है, डरना नहीं है। कैसे कम मार्क्स में भी ज़्यादा परसेंटाइल आते देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। देखो आपके सामने सब्जेक्ट है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये कट ऑफ आप लास्ट ईयर का देख सकते हैं और 25 का कैटेगरी वाइज अलग है। ये एनालिसिस कंप्लीट आपके सामने है। 2020 से लेके 24-25 तक का कट ऑफ देखेंगे तो परसेंटाइल जो आ रहे हैं 93 के अराउंड कट ऑफ लग रहा है जी एडवांस के लिए जाने के लिए। तो ये कैटेगरी वाइज भी अलग अलग कट ऑफ है। तो देखो फिजिक्स में आपको मार्क्स कैसे चाहिए अगर वर्स्ट केस पेपर बहुत टफ आया, 95 प्लस परसेंटाइल अगर आपको लाना है, समझो इस साल थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा ऐसा समझते हैं, 95 परसेंटाइल के लिए अपना को जेईई मेन क्वालिफाई करना है। तो वर्स्ट केस अपने को कितने मार्क्स आने चाहिए फिजिक्स में, आउट ऑफ 100 64 मार्क्स। मीन्स आपने 15 क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चंस किए तो भी चलेगा फिजिक्स में। उसी तरह से केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ज़्यादा इजी रहता है जेईई में, फिर भी हम वहाँ पे पकड़ते हैं। आपने 13-14 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी किया आउट ऑफ 25। और सबसे टफ पेपर जो रहता है वो मैथ्स। देखो मैथ्स में आपने, मेरे एक स्टूडेंट ने लास्ट ईयर 6 क्वेश्चंस किए थे तो भी उसको 95 प्लस परसेंटाइल आए थे। तो देखो यहाँ पे 7 क्वेश्चन to 8 क्वेश्चन में भी आपको 95 प्लस परसेंटाइल आते हैं। हाईलाइट कर रहा हूं मैथ सबसे टफ पेपर है तो आपको आउट ऑफ 25 6 to 7 या 7 to 8 क्वेश्चन यूज 95 प्लस परसेंटाइल। डरो मत मैथ्स के लिए, कम क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा परसेंटाइल। देखो 99 प्लस 99.5 कितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं यहाँ पे, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने से भी आपके 95.5 परसेंटाइल आ रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी यह है, आपने जेईई मेन का पढ़ाई किया है आउट ऑफ 300 बस 50% टॉपिक पे फोकस करो। मिस आपको हर टॉपिक में 10 प्लस, मिस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 10 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे आप जेईई मेन क्वालिफाई करेंगे। सिलेक्टेड टॉपिक अच्छी तरह से करो, पूरा वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड टॉपिक पे फोकस करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नेगेटिव मार्किंग से डरो मत। +4 -1 जो है बस प्लान करके जाओ, जो किया है उसको बहुत अच्छी तरह से दोबारा रिवाइज करो और एग्जाम को अच्छी तरह से फेस करना है तुम्हें। और आप जेईई मेन क्वालिफाई करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस प्लानिंग के साथ जाओ। सिलेक्टेड चैप्टर्स जो आपको ऑलरेडी एनालिसिस रेगुलर क्लासेस में टीचर्स ने बताया होगा, लिमिटेड टॉपिक फोकस करना है और बेस्ट रिजल्ट लाना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एग्जाम। धन्यवाद।